यह कहानी एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी में जीवन का असली सार छुपा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक किसान रामलाल। वह कोई अमीर जमींदार नहीं था, बल्कि साधारण किसान था, पर उसकी सोच और उदारता ने उसे महान बना दिया। गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। छोटे छोटे खेत, पगडंडियां, कुएं, तालाब, सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट गांव की पहचान थी। रामलाल का घर मिट्टी और ईंटों से बना एक साधारण सा था, लेकिन उसके आंगन में तुलसी का पौधा और मुस्कुराती गाय थी। हर सुबह वह खेतों में जाता और हल चलाते हुए गीत गुनगुनाता, मेहनत का पसीना ही असली सोना है। रामलाल के पास कोई विशेष किस्म के गेहूं का बीज था। वह बीज खेत में बोने पर सुनहरी और भरपूर फसल देता था। गांव के लोग हैरान होते, रामलाल तेरा खेत हर बार इतना अच्छा कैसे लहलाता है? वह मुस्कुराकर कहता, भाई, राज बीज में है, लेकिन बीज से भी बड़ा राज मेहनत और भरोसा है। हर साल वह नई फसल के लिए बीज चुनता तो अपने पड़ोसियों के पास भी थैली भरकर बीज पहुंचा देता था। एक दिन उसके दोस्त मोहन ने पूछा, अरे रामलाल, तू पागल है क्या? इतना अच्छा बीज सबको बांट देता है। अगर सबके खेत में वैसे ही गेहूं उग गया तो तेरा खेत अलग कैसे दिखेगा? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहन, अगर पड़ोसियों के खेत में खराब बीज बोएंगे तो उनकी फसल कीड़े लगेंगे, हवा में बीमारी मेरे खेत में आ जाएगी। अगर उनका खेत अच्छा होगा तो तभी मेरा खेत भी अच्छा रहेगा। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, ये बड़ा संत बनता है, बीज बांटकर कोई अमीर बनता है क्या? लेकिन रामलाल को उनकी बातों का परवाह नहीं थी। वह मानता था कि इंसान की असली धन उसके कर्म में होती है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश कम हुई और किसान की फसल नष्ट हो गई। लोग परेशान होकर सोचने लगे, अब तो भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास रामलाल का बीज था, उनके खेतों में थोड़ी बहुत फसल बच गई, क्योंकि बीज मजबूत था। गांव वाले हैरान होकर बोले, सचमुच अगर रामलाल का बीज न होता तो इस साल हमारा फसल बुरा हाल हो जाता। एक दिन शहर से एक कृषि अधिकारी गांव में आया। उसने देखा कि आसपास के गांवों के तुलना में यहाँ की फसल ज़्यादा अच्छी है। उसने गांव वालों से पूछा, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि फसल इतनी अच्छी है? गांव वाले बोले, यह सब रामलाल किसान की वजह से है। उसने यह बीज हमें दिए हैं, खेतों के तरीके बताए हैं। अधिकारी ने रामलाल की तारीफ की और कहा, आप जैसे किसान ही देश के भविष्य सुधार सकते हैं। समय बीतता गया। एक साल कीड़े फैलने लगे, लेकिन क्योंकि पूरे गांव में अच्छे बीज थे, बीमारी उतनी फैल नहीं पाई। अगर सिर्फ रामलाल के खेत में अच्छे बीज होते तो बाकी खेत में कमजोर, तो पूरा गांव संकट में आ जाता। धीरे धीरे गांव संपन्न होने लगा। अब हर घर में अन्न भरा रहता, बच्चे स्कूल जाते, लोग बीमार कम पड़ते थे। गांव के बुजुर्ग कहते, रामलाल के बीज ने ही हमारी जिंदगी बदल दी। एक दिन उसकी बेटे गिरधारी ने पूछा, बाबा, आप क्यों हर बार दूसरों को अपना सबसे अच्छा बीज दे देते हैं? अगर हम सब बेच दे तो हम अमीर बन सकते हैं। रामलाल के बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, असली अमीरी पैसे से नहीं होती है। अमीरी तब होती है जब सबके खेत लहलाए, सबके बच्चे मुस्कुराए। अकेले की अमीरी नहीं है, वह तो अकेलापन है। रामलाल की कहानी पूरे गांव और आसपास को मशहूर हो गई। लोग कहते, सच्चा किसान वही है जो दूसरों के खेतों में खुशहाली बोए। दूसरों की मदद करना ही असली सफलता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो प्रकृति और समाज हमें कई गुना लौटाते हैं। लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ खुद पर नहीं, दूसरों की भलाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। कहानी आपको प्रेरित करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।